झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रिजवान क्रांतिकारी के नेतृत्व में 24 जिले के लोग आज रांची प्रेस क्लब में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि किस तरह से झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, उसको लेकर चर्चा की गई। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्यों का सवाल नहीं है, बैठक होती रहनी चाहिए। सामाजिक चेतना को जगाने के लिए बैठकों का दौर शुरू होना चाहिए, इसलिए कि गुरुजी भी कभी बैठक किया करते थे जंगलों में। ठीक है, ये न्यू मॉडल जमाने के रूप में हम लोग बड़े हॉल में आयोजित आयोजित करते हैं, क्योंकि सुविधा होती है। तो आज का बैठक का उद्देश्य था हमारा शिक्षा को लेकर। समाज में जो शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है, लोग केवल डिग्रियों को खरीद रहा है, लोग केवल उपाधि को खरीदने का काम कर रहा है। इन तमाम विषयों के साथ हमारी आज की बैठक थी। लगभग 24 जिले से लगभग लोग आए हुए थे। कुछ लोग कुछ जिला छूटा है, तो अगला कार्यक्रम में हम लोग कोशिश करेंगे सारे जिलों को जोड़ा जाए। और आज के जो बैठक का उद्देश्य था वो हम लोगों का था कि भाई शिक्षा से लोगों को जोड़ा जाए, तालीम से हमारे लोगों को पीछे रखा जाता है। इन तमाम विषयों के साथ में नशा मुक्त कैसे करेंगे। और दूसरी बात कि जो आज के जो एसआईआर का जो मामला चल रहा है पूरे प्रदेश में, झारखंड में, पूरे देश में जो एसआईआर का जो मामला है, उन एसआईआर पर भी हम लोगों ने चर्चाएं की। और नशा से कैसे लोगों को हटाया जाए। आज के ज़माने में नौजवानों को, खास करके मुसलमानों को नशा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, षड्यंत्र का शिकार हम हो रहे हैं। तो इन तमाम विषयों के साथ हमारी आज की बैठक थी। 24 जिला के लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा, और विचारों के साथ में अगली बैठक जो हमारी होगी वो बेहतरीन बैठक होगी। और बहुत ज़रूरत पड़ने पर हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, क्योंकि हम लोग सारे उनके सिपाही हैं। और अपने सिपाही, एक सिपाही का फर्ज होता है कि वो अपने जो हमारे कह सकते हैं कि जो मुखिया होते हैं, अपने मुखिया के बीच में हम अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे। सरकारी स्कूल की जो अभी स्थिति है, लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीएम एक्सीलेंस स्कूल बनाए, उसमें व्यवस्था तो बदली है, लेकिन जो व्यवस्था तेजी से बदलनी चाहिए थी प्राइवेट स्कूल को लेकर रांची डीसी ने लगातार बैठक किया। जिस तरह से फीस बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? नहीं, फीस बढ़ोतरी पर भी हमने माननीय उपायुक्त महोदय से मेरी भी मुलाकात हुई थी। हमने उनके दफ्तर पर जाकर बातचीत की। रांची के जो डीसी हैं बजंत्री साहब, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो फीस पर अब कह सकते हैं कि फीस का जो मामला है, जहाँ तक बच्चों का फी है, उस पर गंभीर है। हमारी सरकार भी गंभीर है, उपायुक्त महोदय भी गंभीर है, और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो भी गंभीर है। और जल्द इस पर मीडिया बंधुओं को एक बड़ा संदेश भी दिया जाएगा। जो प्राइवेट स्कूल का जो एजुकेशन पॉलिसी है और जो सरकारी स्कूल का एजुकेशन पॉलिसी है, जहाँ इंग्लिश भाषा को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, एक तरफ हिंदी भाषा को, और कंपटीशन में जहाँ देखते हैं तो इंग्लिश भाषा के लोग ही कम्पीट कर पाते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है जहाँ हिंदी भाषी बच्चे आगे निकल के आते हैं। तो आप कैसे देख रहे हो उसको, किस तरह से जब आप एजेंडा बनाइएगा तो क्या इन सब बातों को रखिए? अभी हम लोग उस पर सारे लोगों का जो हमारा एक चूंकि समावेश जरूरी होता है, एक जगह पर सभी धाराओं को जब एक जगह पर जोड़ा जाता है तो निष्कर्ष खुलकर आता है सामने। हम लोग अभी कई एक बिंदु पर उस्तानिया फुरकानिया पर भी हम लोगों ने विचार किया है कि भाई उस्तानिया फुरकानिया को कैसे तवज्जो दिया जाए। और खास करके एक बड़ी आबादी आज कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि लोग उर्दू से लिखना बंद कर दिया दरखास्त को, जो एप्लीकेशन होते हैं। तो हम लोगों ने भी निवेदन किया है सभी से कि भाई उर्दू से लिखना जारी करेंगे तब तो देखो, आप सरकार सुविधा दिया, आप उस सुविधा का लाभ यदि नहीं लेंगे तो सरकार की गलती नहीं है, सरकार का दोष नहीं है। तो हमें जब कहा गया है कि उर्दू कर्मचारी का चयन होगा जो उर्दू जानता हो या फिर उर्दू भाषी हो, हम जब उर्दू से दरखास्त देंगे ही नहीं, हम उर्दू से जब लिखेंगे ही नहीं, तो सरकार क्यों कर्मचारी देगा। तो इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने विचार किया है, और जल्द एक बड़ी तैयारी के साथ में हम लोग आएंगे प्रदेश में, और अपने समाज को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, और बिरसा के सपनों का झारखंड हम लोग बनाएंगे। धन्यवाद।